एनसीईआरटी क्लासेज वाला। मैं इस क्लास में हम बायोलॉजी का अध्ययन करने वाले हैं। इस विषय में हम जानेंगे कि सबसे पहले शुरुआत में बायोलॉजी का मतलब क्या है, जीव विज्ञान। ये आप लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन क्या है जानिएगा। सबसे पहले कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 में लेमार्क फ्रांस और ट्रेवेरेनस जर्मनी ने किया। बायोलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है। इसे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस है। इसे थियोफ्रेस्टस ने ये वनस्पति विज्ञान का अध्ययन किया। इसलिए वनस्पति विज्ञान कहते हैं किसको, जो पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिमिनियस ने किया। किसे माना जाता है, तो लिमिनियस को माना जाता है। ठीक है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता को। आनुवांशिकी का जनक है जो मेंडल को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति का जनक लिमिनियस को माना जाता है। हरित क्रांति का जनक है डॉक्टर नॉर्मन बरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक रामदेव मिश्रा को माना जाता है। ठीक है, रामदेव मिश्रा को माना जाता है। इसे हम टीकाकरण देखिएगा, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक को रामदेव मिश्रा को माना जाता है। टीकाकरण का जनक एडवर्ड जेनर को माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक ल्यूवेनहॉक ने किया। इसका अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किए। देखिए, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन विलियम एस गॉड ने किया। अब जानेंगे कि जीव विज्ञान की शाखाएं इसमें बहुत सारे अध्ययन किया जाता है। सभी जीवधारियों के अध्ययन को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसमें कौन सा चीज़, जैसे पक्षी विज्ञान का अध्ययन, पंछियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। परिस्थितिकी को क्या कहते हैं, तो कौन से, ये सभी जानकारी इसमें लेंगे जीव विज्ञान की शाखाएं में। जैसे कि कोशिकी साइटोलॉजी, जिसे साइटोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं, इसके अंतर्गत कोशिकाओं के संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। ये कोशिकाओं का संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान सेल बायोलॉजी कोशिकाओं का बहुमुखी अध्ययन है। जीवों का आकृति एवं संरचना आकारिकी कहलाते हैं, जिसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। शरीर के आंतरिक संरचना को हम शारीरिकी कहते हैं, जिसे कहते हैं एनाटॉमी भी कहते हैं। हिस्टोलॉजी जीवों का विभिन्न प्रकार का अध्ययन कहलाता है, जिसे विभिन्न प्रकार का ऊतक का अध्ययन कहलाता है। ऊतक का अध्ययन को औतकी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन को औतकी, जैसे देख रहे होंगे मिलता जुलता हुआ नाम है। इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऊतक का अध्ययन जो है जीवों का विभिन्न प्रकार के औतकी में किया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिस्टोलॉजी। जिसे जीवों एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, जिसे पारिस्थितिकी कहते हैं। वातावरण के जो जीवों एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, जिसे इंग्लिश में इकोलॉजी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी कहते हैं। मत्स्य पालन का पिसीकल्चर कहा जाता है। मत्स्य पालन का पिसीकल्चर कहा जाता है, जिसे मछली का पालन का अध्ययन करते हैं।
जो मछली का पालन का अध्ययन करते हैं उसे हम कहेंगे पिसीकल्चर या मत्स्य पालन। इंग्लिश में हम कहते हैं पिसीकल्चर। ओके, हम जानते हैं कि कीटों का अध्ययन, अब समझेंगे कि कीटों का अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट विज्ञान। कीटों का अध्ययन कीट विज्ञान कहलाता है, जिसे एंटोलॉजी कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं, सॉरी एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन को कहते हैं विषाणु विज्ञान। विषाणु के अध्ययन को कहते हैं विषाणु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे वीरोलॉजी। वीरोलॉजी, वीरोलॉजी। जानेंगे कि आगे कवक विज्ञान है, जो कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवक विज्ञान है जो कवकों का अध्ययन, जिसे माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहते हैं। पुष्प विज्ञान उसे कहते हैं जिसे हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं। क्या चीज का अध्ययन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन करते हैं, जिसे पुष्प विज्ञान कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे एंथोलॉजी। पुष्प का अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। पुष्प के एंथोलॉजी कहते हैं। देखिए, ये सारे अध्ययन जितने सारे हम बता रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया है, किसी न किसी बोर्ड ने पूछा है। आइए, हर एक कंपटीशन में, जैसे बिहार पुलिस, एसआई, बीएसएससी, ये सारे जो अभी इस दौर में जो अभी एग्जाम होने वाले हैं, ये सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन हम अध्ययन को दर्शा रहे हैं। यहाँ आपको जो भी प्रोवाइड करेंगे, जो बेसिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम इस पढ़ाने वाले हैं। जैसे समझने की कोशिश करिएगा कि अगर फलों का अध्ययन कहलाता है क्या, ये फलों का अध्ययन है क्या, कौन लोग फलों का अध्ययन करते हैं, तो ये फलों का अध्ययन कहलाते हैं पोमोलॉजी। जो अध्ययन फलों का अध्ययन करते हैं ना, उसे कहते हैं पोमोलॉजी। फल कैसा है तो उसके बारे में जो जानकारी लेते हैं उसको पोमोलॉजी या फल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, पक्षी विज्ञान का अध्ययन जिसे कहते हैं पंछियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान कहलाते हैं, जिसे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी। अब आगे जानेंगे दंत विज्ञान का अध्ययन। दंत विज्ञान का अध्ययन, जो डॉक्टर लोग ने दंत विज्ञान कितना अध्ययन करते हैं, और जैसे कि इसे कहते हैं दंत विज्ञान के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, इसे इंग्लिश में भी कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अब जानेंगे कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। जो ब्रह्मांड का अध्ययन कर लेते हैं पूरी तरह से, जिसे कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी है, जिसे पढ़े एक्सोफेयर पढ़े होंगे, हाइड्रोस्फेयर। तो ये जो ब्रह्मांड का ही एक्सोफेयर के नाम से एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाते हैं। ब्रह्मांड में ही एक्सोफेयर का उपयोग होता है, जैसे सप्ताप मंडल, हेटोस्फेयर, एंटोस्फेयर, ये सब पढ़े होंगे। तो इसी में ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। वृक्षोरोपण का अध्ययन को कहते हैं सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर। नवजात शिशु का अध्ययन को कहते हैं नियोनोटोलॉजी। विज्ञान के अध्ययन, नवजात शिशु का अध्ययन नियोनोटोलॉजी कहते हैं। नींद का अध्ययन कहते हैं हाइप्नोलॉजी। आपको कैसा लगा?